हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रियल एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत का भूगोल ये चैप्टर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज भारत के भूगोल में मैं आज आपको भारत की परियोजना एवं भारत के परमाणु ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे जितने भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, जो मयूराक्षी परियोजना जो है उससे भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड। दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है वो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी पर। दोस्तों, जो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, जो मचकुंड परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, जो मचकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों, कौन है जो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परम्बिकुलम और अलियार। दोस्तों, जो परम्बिकुलम और अलियार जो है वो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन किन राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, जो परम्बिकुलम और अलियार परियोजना जो है वो कौन से दो राज्यों की है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल और तमिलनाडु की। दोस्तों, केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दोस्तों, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उससे कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड। दोस्तों, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है उससे पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं, तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों, भारत जो है उसकी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांकड़ा नागल परियोजना। दोस्तों, जो बांकड़ा नागल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये दोस्तों ये सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दोस्तों, जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे कौन से राज्य लाभान्वित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों, जो सरदार सरोवर परियोजना जो है उनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी पर। दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है वो दामोदर नदी पर किया गया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों, जो बांकड़ा नागल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज नदी पर। दोस्तों, जो बांकड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी हुई है, और जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मचकुंड। दोस्तों, जो मचकुंड जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मचकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है गोकक प्रपात पर, शिव समुद्रम प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर, जोग प्रपात पर, या तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोग प्रपात पर। दोस्तों, जो जोग जलप्रपात है उसका महात्मा गांधी जलप्रपात जो है विद्युत परियोजना जो है वो जोग जलप्रपात, यानी कि जो जोग जलप्रपात पर स्थित है। दोस्तों, ये जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
उकाई परियोजना स्थित है? दोस्तों उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, या मध्य प्रदेश में तापी नदी पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में तापी नदी पर। दोस्तों जो गुजरात में तापी नदी है उस पर उकाई परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में तापी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? दोस्तों जो बगलीहार जो जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर की जा रही है? चेनाब नदी पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दोस्तों जो कोयना परियोजना जो है वो किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र की। दोस्तों जो कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, या कर्नाटक में? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाथपा झांकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों जो नाथपा झांकरी परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाथपा झाखरा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों नाथपा झाखरी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में जो है दोस्तों सतलज नदी पर निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज नदी। दोस्तों नाथपा झाखरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में। दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जो बाखड़ा नागल परियोजना जो है किसकी एक संयुक्त परियोजना है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा की, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों जो बाखड़ा नागल परियोजना जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में परियोजना है, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। कोसी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, मरु झांकी परियोजना, इराकुंड परियोजना और राज्य दूसरी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का फर्स्ट। दोस्तों ए है उसका फर्स्ट, यानी कि दोस्तों जो कोसी परियोजना जो है वो बिहार में है, और बी यानी कि इराकुंड परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और सी यानी कि सी नंबर पे दोस्तों सी नंबर मयूराक्षी परियोजना। दोस्तों जो मयूराक्षी दोस्तों इराकुंड परियोजना जो उड़ीसा में भी थे, और मयूराक्षी परियोजना जो है सी नंबर पे तीसरे यानी सी पर 4 यानी कि पश्चिम बंगाल में निर्मित है। तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिरना परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। दोस्तों गिरना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। दोस्तों तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? चूका परियोजना, पंचपेश्वर परियोजना, या टनकपुर बांध परियोजना, या शारदा बांध परियोजना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूका परियोजना। दोस्तों जो चूका परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य। दोस्तों जो बाण सागर परियोजना जो है उनसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जो है वो बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब में, ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में,
चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान और पंजाब में। दोस्तों जो है वो राजस्थान और पंजाब में नहीं ए, बाकी तीनों दिए गए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों जो संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी। दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर निर्मित है। दोस्तों टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागीरथी नदी पर। दोस्तों टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पर है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। दोस्तों तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में। दोस्तों जो तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जो गंडक परियोजना जो है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश का। दोस्तों जो गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर निर्मित है वह है। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा नदी पर। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किस एक पर स्थित है। दोस्तों जो बगलिहार परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिनाब नदी पर। दोस्तों जो बगलिहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है, तो सही आंसर होगा दोस्तों जो ओकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। दोस्तों दुलस्ती पावर स्टेशन जो है वो किस एक नदी पर आधारित है, सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिनाब। दोस्तों जो दुलस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। हीराकुंड परियोजना का, शरावती परियोजना का, इडुक्की परियोजना का या चंबल घाटी परियोजना का। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल घाटी परियोजना का। दोस्तों चंबल घाटी परियोजना का जो लाभ है वो एक से अधिक राज्यों को होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची एक में परियोजना सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में दोस्तों परियोजना है, सूची दो में राज्य है। तो दोस्तों जो मेट्रो परियोजना जो है वो कहाँ पे है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मेट्रो परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है, और मयूराक्षी परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में। दोस्तों जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झेलम नदी पर। दोस्तों जो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर निर्मित है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निम्नलिखित है। दोस्तों जो रानी और लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेतवा नदी पर। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। दोस्तों जो रिहंद बांध परियोजना है उससे किन राज्यों की सिंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों जो रिहंद बांध परियोजना जो है उससे उत्तर प्रदेश और बिहार
को सिंचाई होती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो दोस्तों जो काकरापारा परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकतक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकतक शक्ति परियोजना जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर में। दोस्तों जो लोकतक शक्ति परियोजना जो है वो मणिपुर में स्थित है और दोस्तों लोकतक झील जो है वो भी मणिपुर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो इटकल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि घाटपिरवा नदी पर। दोस्तों जो इटकल परियोजना जो है वो घाटपिरवा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? गांधीनगर मध्य प्रदेश में, शिवसमुद्रम केरल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान में। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवसमुद्रम केरल में। दोस्तों जो शिवसमुद्रम जो है वो केरल में स्थित नहीं है, बाकी तीनों दी हुई है तीनों कथन दी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोसी, तुंगभद्रा, बांकड़ा, दामोदर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुंगभद्रा। दोस्तों जो तुंगभद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? दोस्तों डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों डिंगरोंग परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना जो है वो कौन से राज्य में? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये हमारा अब यहाँ से दोस्तों हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो नदी घाटी परियोजना से थे। अब दोस्तों यहाँ से भारत कि परमाणु ऊर्जा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हैं दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्जिलिंग में। दोस्तों भारत में प्रथम जो जल विद्युत केंद्र की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो जो है वो दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? दोस्तों भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो है वो किस स्थान पर स्थापित की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिजिनजाम पर। दोस्तों बिजिनजाम धाम पर स्थापित की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5वां। दोस्तों जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि तापीय ऊर्जा। दोस्तों भारत में जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयला, फिर पेट्रोलियम, पर जल विद्युत, पर प्राकृतिक गैस। दोस्तों सबसे अधिक कोयला होता है, फिर पेट्रोलियम, पर जल विद्युत, पर प्राकृतिक गैस। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौर ऊर्जा। दोस्तों सौर ऊर्जा जो होती है उससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? मैटूर में, तूतीकोरिन में, एन्नौर में या न्यू वैली में? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैटूर में। दोस्तों मैटूर जो है उसमें विद्युत जो है वो जल शक्ति के रूप में पैदा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैटूर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा, कोयला या प्राकृतिक गैस? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों जो भूतापीय ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकतक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो लोकतक शक्ति परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर में। दोस्तों लोकतक शक्ति परियोजना जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायोगैस। दोस्तों जो बायोगैस जो है वो ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुलस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों दुलस्ती जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो सूची 2 में नरोरा, केगा, काकरापारा और कुडनकुलम। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का दूसरा, यानी ए जो है वो कर्नाटक में केगा, यानी कि केगा जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। बी नंबर पर 4 यानी कि तमिलनाडु, जो कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और सी पर फर्स्ट यानी कि सी का यानी कि नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और डी गुजरात का काकरापारा जो है वो गुजरात में दोस्तों काकरापारा परियोजना जो गुजरात में पड़ती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये अपने दोस्तों निर्मित है कर्नाटक में शरावती नदी पर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारापुर महाराष्ट्र का। दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है? वो तारापुर में का है दोस्तों। कौन सा? तारापुर का महाराष्ट्र। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूका जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो चूका जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? तो बांगशू नदी पर निर्मित है चूका जल विद्युत परियोजना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांगशू नदी। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केगा में होता है। दोस्तों जो केगा है उसमें क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभ की ऊर्जा का उत्पादन। दोस्तों जो केगा जो है केगा उसमें क्या होता है? तो केगा में दोस्तों नाभ की ऊर्जा का उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभ की ऊर्जा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम परियोजना। दोस्तों प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है भारत की वो कौन सी है? तो कावेरी नदी पर निर्मित है वो शिवसमुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। दोस्तों भारत में कुल उत्पादित विद्युत शक्ति जो है उसमें परमाणु शक्ति का कितना भाग है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4%। दोस्तों जो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो परमाणु शक्ति का जो हिस्सा है वो लगभग 4% है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? कोरबा मध्य प्रदेश, तालचर ओडिशा, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, ओबरा उत्तर प्रदेश में। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरबा मध्य प्रदेश जो है दोस्तों सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। दोस्तों भारत में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की। दोस्तों सूची 1 में सिंगरौली, कोरबा, रामागुडम और कहलगांव। सूची 2 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए का दूसरा। दोस्तों सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में, और बी का फर्स्ट यानी कि कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में, और सी का 3 यानी कि रामागुंडम जो है तेलंगाना में, और कहलगांव जो है वो बिहार में पड़ता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि खड़गवासला में। दोस्तों केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र जो है वो खड़गवासला में निर्मित स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? दोस्तों चेन्नई के समीप जो कलपक्कम नामक स्थान है उस पर किसकी स्थापना की गई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभ की ऊर्जा संयंत्र की। दोस्तों चेन्नई के समीप जो कलपक्कम नामक स्थान है वहाँ पर नाभ की ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? दोस्तों एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काकरापारा
परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो काकरापारा परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। दोस्तों जो काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में, मुंबई में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में। तो दोस्तों विद्युत की आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्जिलिंग में। दोस्तों भारत में जो विद्युत है उसकी आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा परमाणु केंद्र शक्ति केंद्र और काकरा और केगा परमाणु शक्ति केंद्र। दोस्तों जो तारापुर जो है वो कहाँ पर है? तो तारापुर वाला जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में पड़ता है, और रावत भाटा जो है दोस्तों वो राजस्थान में पड़ता है, और जो काकरा बर्रा जो है दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और जो केगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है दोस्तों वो कर्नाटक में पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? रामागुंडम मध्य प्रदेश में, कवास गुजरात में, कोरबा उत्तर प्रदेश में, तलचर आंध्र प्रदेश में। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवास। दोस्तों कवास जो है वो गुजरात में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केगा में होता है। दोस्तों केगा जो है उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाप की ऊर्जा उत्पादन। दोस्तों केगा जो है उसमें नाप की ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नाप की ऊर्जा का उत्पादन। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ओबरा शेर प्रसिद्ध है। दोस्तों जो ओबरा शेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए। दोस्तों जो ओबरा शेर जो है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे बताए हुए ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।